नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अब डेली जो है 2 प्रैक्टिस सेट आएगा, एक सुबह और शाम आएगा, और इसका वॉल्यूम 2 भी मार्केट में आ गया है। उसे भी जल्द एग्जाम से पहले पूरा सेट जो है खत्म कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 3 प्रतिरोध हो, 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम का संयोजन में किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका कुल प्रतिरोध जो है 13 ओम हो जाए। यानी इस तरह जोड़ना है कि ये तीनों प्रतिरोध का जो है वो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो 6 4 10 3 13 सीधे सीधे जो है वो सीरीज में अगर कर देते हैं तो सीरीज में जो होता है आर सीरीज बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ कर दीजिए 3 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया, ये 13 ओम हो गया। तो हमारा आ गया। तो सभी को जो है श्रेणी क्रम में हमें जोड़ना होगा। आंसर जो हमारा होगा ये होगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में किस तरह जुड़ता है, इस तरह से जो है श्रेणी क्रम में होता है। ये 3 ओम का हो गया, ये 4 ओम का, और ये जो है 6 ओम का हो गया। निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है। क्या है, ईंधन का काम करता है। अगर पैरेलल में रहता तो 1/Rp बराबर होता 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ जो है R3 होता। पैरेलल में किस तरह जुड़ता है, ये जो है R1 और ये इस तरह, ये R1 हो जाएगा, ये R2 और ये R3 हो जाएगा। ये पैरेलल में है। कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है, और शरीर की ऊर्जा का अधिकतम भाग कार्बोहाइड्रेट से पूरा होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ जो है कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और किस अनुपात में रहता है, तो कार्बन 1 रहता है, हाइड्रोजन 2 के अनुपात में रहता है, और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में रहता है। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 60% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से जो है वो किया जाता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से जो है वो कितना 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मिलता है, तो गेहूं, चावल, मक्का, बाजार, आलू में प्रचुर मात्रा में जो है वो मिलता है। और टूटे हुए अगर सेल है उसकी मरम्मत जो है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का तो ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय जो है वो कृषि पे आधारित था। कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। और ये कब से कब तक चला था, 1951 से लेके 1956 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये चला था। और किस मॉडल पे आधारित था, तो ये जो है हेरोल्ड डोमर। क्या है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। क्या है, आधारित था। नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम रूस में 1928 ईस्वी से अपनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संचित निधि में निम्न में से कौन शामिल किया जाता है। संचित निधि में, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है संपूर्ण कर आय, संपूर्ण गैर कर आय और सभी प्रकार के ऋण। ये सभी जो है वो संचित निधि में जो है वो शामिल किया गया है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या है, सभी हो जाएगा। शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में जो है बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर को खरीदारी करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं बुल कहते हैं। क्या है, बुल कहते हैं। शेयर बाजार में सूचकांक गिरने के कारण कीमतों में कमी आने की स्थिति में खेलने वालों को बियर कहते हैं। क्या है, बुल और बियर। शेयर बाजार में सूचकांक गिरने के कारण कीमतों में कमी आने की स्थिति में खेलने वाले को क्या कहते हैं, बियर कहते हैं। BSE एशिया का प्रथम शेयर बाजार है। और BSE की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1875 में। किसका, BSE का। और एक है NSE की स्थापना जो है 1992 में हुआ था। फेरवानी समिति की रिपोर्ट पर NSE की स्थापना हुआ था। किसके, तो यह है फेरवानी। क्या है, फेरवानी समिति की रिपोर्ट पर हुआ था। अब विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार न्यूयॉर्क शेयर बाजार है। अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग हमें बताना है कि कौन सा है। तो ये साइकोलॉजी का जो है वो सही है। साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान। क्या है, मनोविज्ञान होता है। चूज द करेक्ट पैसिव। क्या है, ही सॉ मी। क्या है, ही सॉ मी। आंसर जो हो जाएगा आई वाज सीन बाय हिम। आई वाज सीन बाय हिम है। चूज द करेक्ट परफिक्स। दिस इज इलीगल एंड खाली स्थान लेगिटिमेट। क्या है, लेगिटिमेट।
इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इल, क्या है, इल होगा। 8वां के जो होगा वो इल हो जाएगा, क्या है, इलिगिम जो है इलिगिटिमेट मतलब होता है अवैध, ILLEGITIMAT मतलब क्या होता है, ये होता है अवैध, क्या होता है, अवैध होता है। आंसर हमारा जो है सी हो। अगला है एट द 11th आवर, यानी एडम्स मीन्स क्या होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा एट द वेरी लास्ट, क्या है, एट द वेरी लास्ट। आंसर 9 के जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अंतिम समय में, क्या है, अंतिम समय में। द वुड सक्सेड इफ दे वुड सक्सेड इफ दे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राइड, क्या है, ट्राइड, दे ट्राइड। SO2 के 0.6 अणु से में सल्फर कितने परमाणु मौजूद है, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु जो है वो मौजूद है, तो ये हो जाएगा कितना, एक अणु SO2 में जो है 6.022 इंटू 10⁻23 जो है वो क्या है, परमाणु है। तो 0.6 अणु में कितना हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 23 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा 3.613 गुना 10 के पावर 23 परमाणु। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है, डी। बीमारियों उनके जांच के सही रूप में दोनों स्तंभों को मिलान करना है, तब बिडाल टेस्ट जो हो जाता है वो टाइफाइड के लिए हो जाता है, क्या है, बिडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट जो हो जाता है किसके लिए, सिफिलिस के लिए, क्या है, सिफिलिस के लिए। टोर्निकेट टेस्ट जो है वो डेंगू बुखार के, क्या है, डेंगू बुखार के। RF फैक्टर जो है वो गठिया का, क्या है, गठिया के लिए। अब ब्लड स्मीयर टेस्ट जो है वो किसका है, तो वो है मलेरिया के, क्या है, मलेरिया के। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है, गन्ने की अगर कह रहा है अग्रणी उत्पादक, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में तमिलनाडु राज्य आ जाएगा, क्या है, अगर मान ले कि कह दे प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में, तो वो कौन सा राज्य आ जाएगा, वो हो जाएगा तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु। अगर सर्वाधिक जो है चीनी मिल कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, क्या है, महाराष्ट्र में है। गन्ना की जन्मभूमि भारत को माना जाता है, क्या है, भारत को माना जाता है। निम्नलिखित में किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा रिक्सिया, क्या है, रिक्सिया को जो है ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है। ब्रायोफाइटा जो है भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण और अर्ध समूह है। ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं होता है। अब ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहते हैं, क्या है, एम्फीबिया जो है वो कहते हैं। ब्रायोफाइटा समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में जो है वो मदद करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जो माउस है वो इनपुट है, स्पीकर जो है वो आउटपुट है, क्या है, आउटपुट है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। डिजिटाइजर जो है इनपुट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है ये भी इनपुट है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देश, नगर, द्वीप और झील, तो झील जो है स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। शेष सभी जो है वो पुल्लिंग है, देश, नगर और द्वीप जो है वो पुल्लिंग है। कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तो आंसर हो जाएगा शोभन। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। शोभन तत्सम शब्द है जिसका जो तद्भव सोहना या सुहावना होगा, शोभन। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एडवांटेज मतलब क्या होता है, फायदे, क्या है, फायदे या लाभ होता है। इसका अपोजिट मीनिंग जो हो जाएगा नुकसान होगा, तो लॉस नहीं है तो मिन्यूसेस होगा, मिन्यूसेस। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तिरछी कहानी के कहानीकारक हैं, और इसका आंसर होगा उदय प्रकाश, क्या है, उदय प्रकाश है। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा, तो निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है, क्या है, स्तुति। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, और इसका आंसर जो होगा वो है किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम जो है वो व्युत्पन्न मात्रक नहीं। दिए गए मात्रकों में किलोग्राम मूलभूत या आधारभूत मात्रक है, अब बाकी सब जो है ना व्युत्पन्न मात्रक है। आधारभूत जो है वो कितने हैं, तो टोटल जो हमारा 7 है, क्या है, 7 है। जो मूलभूत इकाई होता है वो कितने हैं,
7 है। और जूल, वाट और न्यूटन जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है। परमाणुओं एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है, और इसका आंसर होगा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, परमाणु एवं अणुओं का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान इकाई में मापा जाता है। और एक जो है एएमयू क्या है, एक एएमयू बराबर जो होता है 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम होता है। क्या ग्राम होता है। चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकाले तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है। कहाँ चिपकता है, तो ये चुंबक के दोनों सिरों पर जो है वो चिपक जाएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जो है ज़्यादा चिपकेगा, दोनों जो है सिरों पर। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है, तो दक्षिण से उत्तर है। पी टाइप अर्धचालक जो है वो बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाले अपद्रव्य परमाणु निम्नलिखित में से किसके हैं, और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोरोन का। क्या है, बोरोन का। पी टाइप अर्धचालक में त्रिसंयोजित तत्वों को अपद्रव्य के रूप में डोपिंग की जाती है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जो है एवं जर्मेनियम में आयन, गैलियम एवं जो है एल्युमिनियम एवं बोरोन की डोपिंग जो होता है गैलियम में। गैलियम में क्या होता है, एल्युमिनियम एवं बोरोन की डोपिंग होता है। और एन टाइप में जो होता है वो क्या होता है, फास्फोरस का डोपिंग होता है। किसी वस्तु की गति को सुपरसोनिक गति यानी प्राध्वनिक गति कहा जाता है, जबकि उसकी मैक संख्या जो है वो कितनी होती है, 1 से अधिक हो। 1 से अधिक हो। पहले तो समझना होगा कि मैक संख्या कहते किसके हैं, तो मैक संख्या जो कहते हैं वो कहते हैं वस्तु की चाल, वस्तु की चाल अब बटा जो है ध्वनि की चाल। क्या है, ध्वनि की चाल। तो यदि मैक संख्या 1 से कम हो तो वस्तु जो है सब सोनिक कहलाता है। क्या है, सब सोनिक कहलाता है। 1 से अगर कम हो, 1 से कम हो, मैक जो है 1 से कम हो, और अगर मैक संख्या 1 के बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो ऐसी वस्तु को सोनिक वस्तु कहते हैं। क्या है, सोनिक वस्तु कहते हैं, सोनिक वस्तु कहते हैं। और मैक संख्या 1 से 5 के बीच हो तो वस्तु को सुपर सोनिक बोलते हैं। क्या है, सुपर सोनिक वस्तु कहा जाता है। मैक संख्या अगर 1 से 5 के बीच में हो, और 5 से 10 के बीच में हो, 5 से 10 के बीच में हो तो हाइपर सोनिक। क्या है, हाइपर जो है वो सोनिक कहलाता है। ध्वनि की चाल वायु में कितना होता है, तो 346 मीटर पर सेकंड होता है। क्या, 346 मीटर पर सेकंड। जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के परित एक तल में घुमाया जाता है तो उसके कोणीय संवेग की दिशा होगी, कैसी होगी, तो वो घूर्णन तल पर लंब रेखा। क्या है, घूर्णन तल पर लंब रेखा होगी। 2 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यह मानते हुए कि कोई वायु प्रतिरोध नहीं है। भूमि से टकराने से ठीक पहले वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, तो जो टकराने पे जो भी हो जाएगा क्या होगा, गति के तृतीय नियम लगा देते हैं, v² बराबर u² प्लस 2gh। तो ये भी हो जाएगा √2gh हो जाएगा। क्या है, 2gh, क्योंकि u तो है वो 0 है, तो v बराबर होगा √2 इंटू 9.8 इंटू जो है 10। तो ये v बराबर हो जाएगा √196 के करीब लगभग। तो ये है 14 मीटर पर सेकंड। आंसर हमारा जो है वो b हो जाएगा। चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो चुंबक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाला एक द्विध्रुव है। क्या है, एक द्विध्रुव है। जिन कार्बोहाइड्रेट्स को तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें खाली स्थान के रूप में संचित कर लिया जाता है, जो पौधे द्वारा आवश्यक पड़ने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। और इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। क्या है, स्टार्च। पौधे में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ग्लूकोज जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होते हैं ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में जो है वो कार्य करते हैं। जब ग्लूकोज का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है तो इसे स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। स्टार्च पौधे के लिए एक महत्वपूर्ण संचित ऊर्जा जो है वो भंडार है। एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 है, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। पिछले वर्ष कंप्यूटर का जो है वो मूल्य क्या हो जाएगा, हमें ये जो है बताना है। तो 100 माइनस 12 जो है % बराबर कितना, 32,450 हो जाएगा, यानी 88% बराबर कितना है,
32,450। 1% इससे निकाल देंगे, 32,450 अब बटा 88, 100% बराबर हो जाएगा कितना, 32,450 बटा 88 गुना 100, ये हो जाएगा 36,875। 36,875 डी हो जाएगा। tan अल्फा बराबर 3 माइनस 2√2 है, तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान क्या हो जाएगा, तो कॉट अल्फा बराबर फार्मूला हो जाता है 1/tan अल्फा, यानी 1/3 माइनस 2√2, यानी हो जाएगा 3 + 2√2, 3 माइनस 2√2 इंटू जो हो जाएगा 3 + 2√2, ऊपर नीचे 3 + 2√2 से गुना कर दिए हैं। उसके बाद जब इसे हल करेंगे तो 3 + 2√2 अब बटा 9 - 8, यानी 3 + 2√2 आया, यानी सोच लीजिए tan अल्फा बराबर इतना, कॉट बराबर 3 + 2√2, तो जोड़ दीजिए अब दोनों को, तो 3 - 2√2 प्लस नहीं है, माइनस में होगा, क्या है ये जो हो जाएगा माइनस जो हो जाएगा 3 - 2√2, तो ये अब ये क्या है जुड़ जाएगा, क्या है जुड़ जाएगा, 3 3 कट जाएगा, -4√2 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी आ जाएगा। एक कक्षा के विद्यार्थी को उतने ही 5 के सिक्के दान करने हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी है। यदि कुल संग्रह इक्यावन 120 है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। माना कि विद्यार्थियों की संख्या 1 है, सिक्कों की संख्या x हो जाएगा, x गुना x बराबर जो है 5120 बटा कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करना है, x² बराबर 1024 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 32। आंसर हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा, क्या है डी। कह रहा था कि एक कक्षा में विद्यार्थी को उतने ही 5 के सिक्के दान करने हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी है, तो ये हो जाएगा 32 विद्यार्थी है, 32 को दान करना है, तो उसके अनुसार जो हमें निकालना है, तो कितना आ जा रहा है आंसर 32। चलिए प्रश्न जो है 34 से 36 तक जो पढ़ना है, कुछ गद्य दिया हुआ है उसके अनुसार जो हमें पढ़ना है। रिक्त ए में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है, दुनिया भर की खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, तो सी हो जाएगा। दूसरा में है कि रिक्त 2 में सबसे उपयुक्त विकल्प का क्या होगा, तो लेकिन भारत में आत्माओं को आंकड़ा चिंताजनक है, आंसर हो जाएगा बी। और तीसरा में क्या होगा कि लोगों में अवसाद निरंतर बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा निरंतर, ए हो जाएगा। इतना का वर्गमूल निकालना है, क्या है इतना का वर्गमूल निकालना है, तो सीधे सीधे जब इसका क्या है 186 हो जाएगा, 186 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे अगर निकालिएगा तो 3 4 5 9 6 है, जोड़ा बैठा लीजिए, एक इधर कर लीजिए, और ये एक एक जो है ये 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये आ गया 2, फिर जोड़ा उतारिए 45 हो जाएगा। अगर ये 8 करेंगे तो इधर भी 8 8 कितना होगा 16 है, ये 3 हो गया, क्या है 3 8 कितना हो जाएगा 64 के 4, बाकी 6 8 8 16, 16 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये कितना हो गया, तो ये 1 हो गया, 4 में से 2 हो गया, ये 21 आ जाता है। एक बार में हुआ था, इधर 8 हुआ था, तो 1 8 का आंसर से सीधे हमारा 6 करने की जरूरत नहीं होता, डी आ जाता। 1755 में किताबों की एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई, 6% लाभ अर्जित करने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, हमें ये निकाले। तो 1755 है वो कितना का कीमत है, तो वो कीमत है 78% का, क्या है 78% का। 1755 जो है वो 78% का है, हमें निकालना है 100% का, तो 100 से गुना कर दीजिए, 2250 रुपया आ गया 100%। लेकिन हमें लाभ कमाना है कितना 6%, तो हो गया 2250 गुना 106 अब बटा ये 100 कर देंगे, तो हो जाएगा 2385। पहले 100% निकालिए, फिर उसका एक 6% निकाल दीजिए, 2385 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी आ जाएगा। 15% 12% के क्रमिक छूटे को एकल छूट में कैसे बदलते हैं, तो सिंपल सा है, आप इसे निकाल सकते हैं इस तरह। तो 15 + 12 - 15 गुना 12 बटा 100 कीजिए, 27 - 1.8 हो जाएगा 25.2, क्या है 25.2%। आंसर हो जाएगा डी होगा। निम्नलिखित वितरण की माध्यिका क्या है, हमें ये निकालना है। तो इसे सबसे पहले तो आरोही क्रम में सजा देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 12 21 23 23 23 53 53 56 इस तरह का है। टोटल जो हमारा है वो 15 है, क्या है 15 है। तो 3 और 3 6 1 7, 7 हटा दीजिए, और 7 इधर से जो है वो हट जाएगा, क्या है हट जाएगा।
15 है तो 7 7 14 हट जाएगा, बच गया कितना 53। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, वो है सी आ जाएगा। क्या है, सी। गुप्त संधियां की नीति किसने अपनाई थी, गुप्त संधियां के, और इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क ने। क्या है, बिस्मार्क। बिस्मार्क था कौन, तो जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के बाद फ्रांस को मित्रहीन और कमजोर बनाए रखने के लिए गुप्त संधियां का प्राथमिकता दी। बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण को जनक कहा जाता है। बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री था। क्या है, प्रधानमंत्री था। 1879 में द्वैध संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी, 1879 में। सही आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच हुआ था। 1882 में त्रिगुट संधि स्थापित हुआ था। त्रिगुट संधि में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी शामिल था। एक त्रिराष्ट्रीय समझौता भी हुआ था 1907 में, उसमें इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस के बीच हुआ था। क्या है, बीच हुआ था। चलिए, भारत ने 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की, और इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। क्या है, कलकत्ता में स्थापित की। सेठ जो है हुकुमचंद ने कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना की, और भारत में प्रथम जूट मिल जो है 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था। प्रथम जूट मिल जो है रिसरा में स्थापित किया गया था। क्या है, किया गया था। भारत का सुंदरबन डेल्टा जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। क्या है, जूट को कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है साइमन कमीशन। क्या है, साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को। 1919 के बाद एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था, किंतु 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी के इसकी घोषणा कर दी। क्या है, घोषणा कर दी। कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य सम्मिलित थे, जिनमें हाउस ऑफ कॉमन्स से लिबरल पार्टी के नेता जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय था और भारत में इसके विरोध का यही सबसे बड़ा कारण था। और 3 फरवरी को क्या है, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जो है साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था, बम्बई पहुंचा था। क्या है, बम्बई पहुंचा था। किसके प्रयत्नों से बम्बई में भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, डी.के. कर्वे। क्या है, डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे डी.के. कर्वे। क्या है, डी.के. कर्वे। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, 1905 में, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है लॉर्ड कर्जन। क्या है, लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है 19 जुलाई, क्या है, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था, और 16 अक्टूबर, क्या 16 अक्टूबर 1905 से जो है वो क्या हुआ था, लागू हुआ था। क्या, लागू हुआ था। घोषणा जो हुआ था कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 से जो है वो क्या हो गया, लागू हो गया था 16 अक्टूबर से। लॉर्ड कर्जन को उसके कार्यों को दूसरा औरंगजेब गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। क्या है, गोखले ने कहा था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किए थे। जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी निवास कर रहे थे तो किस पत्रिका का प्रकाशन किए थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। क्या है, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का प्रथम अंक जो प्रकाशित हुआ था तो वो हुआ था 4 जून 1903 को प्रकाशित हुआ था। इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। क्या है, मनसुख लाल नजर थे। गांधी जी द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं जैसे है नवजीवन है। क्या है, नवजीवन है। ये कब है, तो 1919 ईस्वी में गुजराती और हिंदी में। क्या है, गुजराती तथा हिंदी में हुआ था। उसके बाद यंग इंडिया है। क्या है, यंग इंडिया है। ये जो है 1919 ईस्वी में अंग्रेजी में। क्या है, अंग्रेजी में। और हरिजन, क्या है, हरिजन जो है प्रकाशित हुआ था 1933 में, और हिंदी साप्ताहिक था। क्या है, हिंदी साप्ताहिक जो है पत्रिका था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जो है वो कहा गया था, और गांधी जी को देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने 1932 में कहा था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर किस राजनेता को घर में नजरबंदी का सामना करना पड़ा, और इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस को। क्या है, सुभाष चंद्र बोस को। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, चंदन के सर्वाधिक, तो ये है कर्नाटक में। 49 के जो है वो डी हो जाएगा। वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार,
और इसका सही आंसर होगा हांगकांग को जो है वो प्रदान किया गया था। दक्षिण कोरिया की लेखिका हांगकांग हैं और उनके प्रसिद्ध पुस्तक द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीस लेंस ये सब शामिल है। क्या है? शामिल है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है पुडुचेरी। क्या है? पुडुचेरी। धूम कोहरा में मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य जो है वो कौन सा है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। क्या है? पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? और इसका सही आंसर जो हमारे पास है वो कौन सा हो जाएगा? तो फसल चक्र अपनाकर, पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर, वनों के अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर। 53 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या है? सही। नए वृक्षारोपण करके भी कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी। जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? कौन उपाय कारगर नहीं है? तो कल कारखानों में अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में न गिराया जाए, ये है। कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में न गिराया जाए, ये भी सही है। तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए, ये गलत है। सड़ी गली वस्तुएं तालाबों में न फेंकी जाए, ये सही है। आंसर हमारा जो है वो सी है, ये कारगर उपाय नहीं है। जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है? तो ये श्रीनगर से जो है वो लेह को जोड़ता है। क्या? श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? और ये पाई जाती है सुरती। क्या है? सुरती। यह भैंस का प्रमुख दुधारू जो है वो नस्ल है। और भी कौन कौन सा है? तो मुर्रा है, जाफराबादी है। क्या है? जाफराबादी है, मेहसाना है, भदावरी है। क्या है? भदावरी है, गोदावरी है। क्या है? गोदावरी है, नागपुरी है। क्या है? नागपुरी है, सांभलपुरी है। क्या है? सांभलपुरी है और सतकनारा है। ये सब भैंसों का जो है वो नस्ल है। हरित क्रांति से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? तो कृषि संबंधी उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। कृषि संबंधी उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? सही जवाब जो होगा अनुच्छेद 48। क्या है? अनुच्छेद 48 में लिखी गई है कि राज्य सरकार कृषि के विकास और दुधारू एवं भारवाहक पशु की हत्या पर रोक लगाएगा, उसके विकास एवं संवर्धन के लिए जो है वो कार्य करेगा। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल जो है वो किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो वो है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। आंसर हमारा ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा जो है वो होता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? और इसका सही आंसर होगा एकहरी है। क्या है? एकहरी है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका जो है व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से जो है वो राष्ट्रपति करता है। क्या है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति के पास पुनः विचार कर वापस प्रतिवेदन भेजने पर नियुक्ति करना होगा। दुनिया को प्रदूषित नदियों में शामिल है। क्या है? दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल है। आंसर जो हो जाएगा वो है गंगा। क्या है? गंगा हो जाएगा। भारत की जीडीपी में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान देता है? आंसर हो जाएगा बी निर्माण। क्या है? बी निर्माण। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, क्या था? तो इसका सही आंसर होगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। समाज में उत्थान का विकेंद्रीकरण करने तथा समान वितरण को संभव बनाने के उद्देश्य से गांधी जी लघु उद्योगों के विकास के पक्ष में थे। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा NSSO। क्या है? NSSO और CSO का जो है विलय कर जो है बनाया गया है। क्या है? NSO। इसका गठन जो है 2019 में हुआ है। क्या है? 2019 में हुआ है। हवार्डिया हेप्टेन्यूरॉन। हवार्डिया हेप्टेन्यूरॉन खाली स्थान की एक प्रजाति है। सही आंसर हो जाएगा घास की। क्या है? घास की प्रजाति है। किसने वाकाटक राजवंश की स्थापना की? वाकाटक राजवंश की स्थापना की। आंसर जो होगा विंध्य शक्ति। क्या है? विंध्य शक्ति। इस वंश के शासकों को राजनैतिक उपलब्धियों का विवरण अजंता जो है लेख में मिलता है। क्या है? अजंता त्रुहा लेख में मिलता है। वाकाटक शासन प्रवर सेन द्वितीय ने अपनी
पुरानी राजधानी नंदीवर्धन से प्रवरपुर स्थानांतरित की थी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है जो एक खाली स्थान है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा संतूर के। क्या है? संतूर के। लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है, लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। आंसर हमारा जो हो जाएगा दबाव समूहों द्वारा। क्या है? दबाव समूहों द्वारा। धार्मिक त्योहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक में मनाया जाता है। खाली स्थान प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो है प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का जो है पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है? वायरस। आंसर जो हो जाएगा 74 के जो है वो ए हो जाएगा। HIV का जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का पूरा नाम भी कई बार पूछ देता है, एक्वायर्ड इम्यूनो। क्या है? इम्यूनो डिफिशियंसी। क्या है? डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? सिंड्रोम है। एड्स रोग का कारण HIV विषाणु है। क्या है? HIV जो है विषाणु है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें? तो वो है ग्लूकोज में। क्या है? ग्लूकोज में कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अपने खाली स्थान के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थानों को भरे। और आंसर हो जाएगा अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। और इसका आंसर हो जाएगा आक्रांत। क्या है? आक्रांत। क्या है? आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द आक्रांत। वह दर जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्टि का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार हो क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। से के द्वारा किस कारक के जो है प्रसर्ग है? क्या है? प्रसर्ग है। तो ये जो हो जाएगा वो है करण। क्या है? करण। अब पढ़े होंगे कर्ता ने करण से, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बी हो जाएगा। कर्ता ने करण से, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह का जो है आप पढ़े होंगे। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तो वो है विनिर्माण। क्या है? विनिर्माण। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो कृषि आता है, वानिकी आता है। क्या है? वानिकी आता है, पशुपालन आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आएगा। ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण को शामिल किया गया। तृतीय क्षेत्र में सेवाओं को सम्मिलित जो है वो किया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर जो होगा 2 फरवरी को। क्या है? वेटलैंड जो है दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 5 फरवरी को मित्रता दिवस और 4 फरवरी को बर्ड कैंसर डे जो है मनाया जाता है। क्या है? बर्ड कैंसर डे। बर्ड जो है वो कैंसर डे मनाया जाता है। भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य रातापानी किस राज्य में स्थित है? 57वां बाघ अभ्यारण्य रातापानी किस राज्य में स्थित है? आंसर जो होगा वो है मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी बिलियन के बारे में सत्य नहीं है? बताना जो है वो सत्य नहीं है। तो बिलियन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं, ये जो है वो सत्य नहीं है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। क्या मिलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या कौन सा गैस मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिलती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो होता है वो कितना होता है? तो 460 सेकेंड होता है। क्या है? 460 सेकेंड हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकेंड हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा जो है कब लगता है? अमावस्या को। क्या है? अमावस्या को लगता है। किस राज्य में भारत का पहला सौर शहर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश के सांची शहर को। क्या है? किस शहर को? तो सांची शहर को जो है वो पहला सौर शहर बनाया गया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में जो है वो स्थित है। क्या है? स्थित है। 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 34वां व्यास सम्मान। और इसका सही आंसर जो 87 हो जाएगा वो सूर्यबाला को। क्या है? सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी बेनू की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान जो है 2024 अधिक किया है। और मशहूर कवित्री गगन गिल को मैं जब तक आई बिहार के लिए साहित्य अकादमी। गगन गिल को क्या मिला है? साहित्य अकादमी। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है ये सब में, लगता है कि यही सही हो जाएगा। सूर्यबाला को व्यास सम्मान मिला है, गगन गिल को साहित्य अकादमी मिला है। क्या है? साहित्य अकादमी मिला है। और प्रभा वर्मा को, मलयालम कवि और लेखिका प्रभा वर्मा को जो है वो सरस्वती सम्मान। क्या है?
सरस्वती सम्मान मिला है। क्या है? सरस्वती सम्मान 2023 के लिए मिला है। क्या है? मिला है। गुलजार को 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2023 के लिए। H+ आयनों की सार्थक सांद्रता वाले 1 बिलियन का pH मान कितना होगा? और इसका सही आंसर होगा 7 से कम होगा। क्या है? 7 से। H+ आयन है यानी अम्ल है, और अम्ल का जो है वो क्या होता है, अगर मान लें किसका 7 है, इधर जो होता है वो अम्ल होता है, और इधर जो है 7 से अधिक जो होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र के सभी प्रतिरोध 1 ओम के ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो अगर ये मान लेते हैं ये बी होगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा, इसे सी कर दीजिए, डी हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ करंट जाएगा, यहाँ से कुछ करंट 1 ओम से गया है, लेकिन फिर करंट ये डिवाइड 1 ओम में बट गया, तो यहाँ से जो करंट है वो इधर से निकल जाएगा, और ये जो करंट है ये सीधे निकल जाएगा। तो ये हमारा जो है एक अलग जो है वो बन जाएगा, यानी ये इस तरह का हो जाएगा, और ये इस तरह का हमारा है, ये सी हो गया, यहाँ डी हो गया, यहाँ ओ जो है वो बस मैच नहीं कर रहा है। क्या है? ये अलग हो जाएगा, ये अलग बार हो गया, यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि ये हमारा जो है यहीं से ये मुड़ गया। क्या है? ये मुड़ गया। ये दोनों जो हमारा हो गया वो क्या है, सीरीज में हो गया। तो एक एक जो कितना हो गया है, ये टोटल 2 ओम का हो गया। क्या है? 2 ओम का। 2 ओम जो है 1 ओम से पैरेलल है, तो 2 गुना 1/2 + 1/2/3 हो गया। 2/3 जो है ये 1 और 1 से सीरीज में, तो +1 का +1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा कितना, 3 कॉमन ले, 2 + 3 + 3, 3 6 2 8, 8/3 हो गया। अब ये 8/3 है, और नीचे 1 1 2 जो है पैरेलल में है। क्या है? तो 2 हो गया। तो 8/3 गुना 2/8/3 +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16/14, यानी 8/7 ओम। आंसर जो है वो है 8/7 ओम, डी हो जाएगा। बस ये पूरे प्रश्न में ये ध्यान रखना है कि हमारा से यहाँ से जो करंट जाएगा ये यहीं से निकल जाएगा, ये वाला यहाँ से तो अलग होगा, तो यहाँ से होकर यहाँ, तो ये जो पॉइंट है ना ये हट जाएगा, और ये दोनों इस तरह के पॉइंट बन जाएगा। क्या? पॉइंट बन जाएगा। गोलीय दर्पण के आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? और इसका आंसर होगा प्रतिबिंब वास्तविक है। क्या है? प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कहलाती है आसवन। क्या है? आसवन। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, कौन सा भाग है? आगे वाला भाग जो है वो मीठा होता है, पस भाग जो है कड़वा स्वाद दिखाता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में जो है वो मदद करता है। यदि पिता ए रुधिर वर्ग है, माता बी रुधिर वर्ग है, तो संतान जो हमारा होगा वो कैसा होगा? तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। प्रणब वेंकटेश किस खेल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है शतरंज से। क्या है? शतरंज से खेलते हैं। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा किन 2 सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो वो दिया गया है IRCTC और IRFC के। आंसर हो जाएगा सी। इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। सी प्लान्स टू मीट हिम एट द एयरपोर्ट। आंसर जो हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। क्या है? नो इम्प्रूवमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑफ कोर्स इट इज दे जस्ट सेट अराउंड खाली स्थान, मे बी व्हेन देयर वार। और इसका सही आंसर जो होगा एक्सेप्ट मे बी व्हेन देयर वार। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो। आउट ऑफ बाउंड्स, आउट ऑफ बाउंड्स का जो हो जाएगा वो है इनएसेसेबल। क्या है? डी हो जाएगा। आउट ऑफ बाउंड्स का अर्थ होता है पहुंच के बाहर। क्या है? पहुंच के बाहर। ही गेट्स अप, खाली स्थान 6 o'clock। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी 8। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, एट 6 o'clock। हाउ आर यू गोइंग टू डील? क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा विथ दिस सिचुएशन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 17। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।